नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। किसान आंदोलन पर बोले मुख्यमंत्री, खट्टर बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में रखूंगा अपनी बात। किसान आंदोलन 2.0 के 90 दिन 4 दौरा की वार्ता विफल होने के बाद पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर से दिल्ली जाने की कोशिश कर रही हैं। दोनों ही जगहों पर किसान और पुलिस के बीच टकराव चल रहा है। पुलिस रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को रोक रही है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान आया है। सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर कहा कि आज हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि किसान संगठनों ने कुछ ऐसे इशू उठाए हैं जिन पर वार्ता चल रही है। इस मामले पर मुझे गंभीरता से विचार करना पड़ रहा है क्योंकि आज भी तनाव बना हुआ है। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि 28 फरवरी को किसानों के विषय पर मैं अपना वक्तव्य दूं। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र। डिप्टी सीएम हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचगांव मानेसर गुरुग्राम में वर्ष 2011 में से 1128 एकड़ भूमि अधिकृत की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 445 एकड़ भूमि के लिए वर्ष 2022 के लिए अवार्ड घोषित किए हैं। RNR पॉलिसी के तहत इस पर निर्णय लिया जाएगा। ये भूमि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ लगती है और आने वाले समय में ये क्षेत्र के औद्योगिक रूप से और अधिक विकसित होने की संभावना है। मौसम में बदलाव जारी, फिर से पारा गिरने से बढ़ेगी ठंड। गेहूं की फसल को मिलेगा फायदा। कुरुक्षेत्र में पिछले 4 दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिला, जिसके चलते जहां आसमान में बादल छा रहे थे तो वहीं तेज हवाओं का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा था। जबकि बुधवार को भी मौसम में बदलाव देखने को मिला। अल सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता मात्र 10 से 15 मीटर के करीब रही, जिससे सड़कों पर वाहन भी रेंगते दिखाई दिए। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हरियाणा का बजट सत्र जेजेपी ने जारी किया व्हिप। 22 फरवरी को सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहने को कहा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन जन नायक जनता पार्टी ने व्हिप जारी किया। सभी जेजेपी विधायकों को 22 फरवरी के लिए 3 पंक्तियों का व्हिप जारी किया गया है। सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहना होगा। इस दौरान जेजेपी विधायक सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे। हरियाणा कांग्रेस राज्य की मनोहर लाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। वरिष्ठ नागरिक की भलाई के लिए संपत्ति से संतान को बाहर करने का आदेश वैध। हाईकोर्ट का अहम फैसला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि वरिष्ठ नागरिक की भलाई के लिए यदि जरूरी हो तो उसकी संपत्ति से संतान को बाहर करने का आदेश जारी किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने यह आदेश एयरफोर्स से रिटायर्ड कर्मचारी के बेटे व बहू द्वारा गुरुग्राम के डीएम के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए जारी किया है। पंजाब टोहाना सीमा पर तैनात पुलिस अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत। 3 हुआ मरने वालों का आंकड़ा। किसानों के दिल्ली कूच आंदोलन में टोहाना पंजाब सीमा पर ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर विजय कुमार की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। इस आंदोलन में अब तक 3 पुलिस अधिकारियों की मौत हो चुकी है। इन मौतों पर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत सिंह ने बहुत ही दुख जताया है। किसानों के दिल्ली कूच के चलते टोहाना पंजाब सीमा पर ड्यूटी करने आए सब इंस्पेक्टर विजय कुमार की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में विपक्षियों ने सरकार पर दागे सवाल। मुख्यमंत्री ने दिया जवाब। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने पूछा कि क्या सरकार का आर्थिक सामाजिक आधार पर सर्वेक्षण कराने का इरादा है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस पर किरण चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा सर्वेक्षण कराने चाहिए तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रही। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि क्या ये आदेश हरियाणा के लिए भी है। करण चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश पर लागू होता है। हरियाणा भी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। कांग्रेस का ढांचा इतना खोखला हो चुका है कि कभी भी इसका कोई भी कोना गिरकर धराशायी हो सकता है। विज हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस का ढांचा इतना खोखला हो चुका है कि कभी भी इसका कोई भी कोना गिर सकता है। आजकल रोज खबर आती है कि कांग्रेस का कोई स्तंभ गिर गया है। विज आज पत्रकारों द्वारा कांग्रेस नेता कमलनाथ को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि मेरी यही कहना है कि रोज खबर आती है कि कांग्रेस का कोई स्तंभ गिर गया। कमलनाथ के बारे में मैंने कहा था कि ये गिरे या ना गिरे, लेकिन कांग्रेस का ढांचा इतना खोखला हो चुका है कि कभी भी इसका कोई भी कोना गिरकर धराशायी हो सकता है।
अस्पताल में खाना सप्लाई करने वाले एजेंसी के पास नहीं मिला लाइसेंस, फूड सेफ्टी विभाग ने की रेड। फूड सेफ्टी विभाग की ताबड़तोड़ रेड से शहर में हड़कंप मच गया। टीम ने मांडीखेड़ा अस्पताल सहित गांव गोहा में रेड कर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं। हैरत की बात यह है कि मांडीखेड़ा अस्पताल में मरीजों को खाना देने वाली एजेंसी के पास फूड लाइसेंस ही नहीं मिला। टीम ने यहां से खाद्य सामग्री के सैंपल लिए हैं। वहीं टीम ने गांव अगोहा में भी शिकायत के आधार पर एक पनीर डेयरी पर रेड की है। यहां अनहाइजीनिक तरीके से पनीर बनाने की शिकायत मिली थी। बच्चे के साथ हैवानियत करने वाले को फांसी की सजा, झाड़ी में नग्न अवस्था में मिली थी मासूम। 3.5 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश शशि बिश्नोई की अदालत ने दिया है। अदालत ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। मृतका के पिता की शिकायत पर सेक्टर 65 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। लोन दिलाने के नाम पर 5.25 लाख रुपए की ठगी, बैंकों से ईएमआई जमा करने के लिए आ रहे हैं फोन। साइबर ठगों ने लोन दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 5.25 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। ठगों ने व्यक्ति के कागजात 3 अलग अलग बैंक से 8.25 लाख रुपए का लोन दिलवाए। इसके बाद गलती से ज्यादा लोन की राशि आने की हवाला देकर 5.25 लाख रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए। जब बैंक में ईएमआई के लिए फोन आए तो धोखाधड़ी का पता चला। अशोक विहार फेज 3 निवासी कालू सिंह ने साइबर पुलिस को बताया कि वह निजी कंपनी में काम करते हैं। उन्हें बीते दिनों एक दुकान पर अनजान व्यक्ति मिला। उसने अपना नंबर देते हुए लोन दिलाने की पेशकश की। खनौरी बॉर्डर पर एक युवक की मौत, डल्लेवाल बोले हम किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। किसानों के साथ चली लंबी बहस। खनौरी बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन के दौरान एक युवा किसान की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं 14 लोगों को चोटें आई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक युवक बठिंडा जिले का रहने वाला है। मृतक का नाम शुभकंठ सिंह है और उसकी उम्र 21 साल है। ऐसी आशंका है कि शुभकंठ की मौत सिर में कई नुकीली चीज लगने की चलती हुई है। वहीं संगरूर जिले के गांव बुझाल के 40 वर्षीय जुगराज सिंह व गांव शेरों के सिमरपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अन्य करीब 14 घायलों को नजदीक अस्पतालों में इलाज करवाया जा रहा है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।